हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इकाई 2 का एक और टॉपिक, सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी के प्रयोग की स्थिति। ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम्स में आने वाला है, तो प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी के प्रयोग की स्थिति। भारत विविध भाषाओं का देश है, लेकिन हिंदी हमारी राजभाषा है। यह सिर्फ एक बोलचाल की भाषा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, पहचान और आत्मा का हिस्सा है। संविधान के अनुसार हिंदी को सरकारी कामों की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, पर क्या वास्तव में सार्वजनिक जगहों पर हिंदी को पर्याप्त उपयोग हो रहा है? यह प्रश्न आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो भारत, हमें पता ही है, विविध भाषाओं का देश है हमारा। हिंदी हमारी राजभाषा है। ये सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, पहचान और आत्मा का एक विभिन्न हिस्सा है। ये संविधान के अनुसार हिंदी को सरकारी कामों की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, पर क्या वास्तव में सार्वजनिक जगहों पर हिंदी का को पर्याप्त उपयोग रहा है? यह प्रश्न आज भी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। सार्वजनिक स्थान क्या होते हैं? सार्वजनिक स्थान ऐसे स्थान होते हैं जहां आम लोग आते जाते हैं और जहां अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, मतलब जहाँ आम लोग आते जाते हैं और जहाँ उन्हें अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं। मतलब जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस अड्डा हो गया, अड्डा ध्यान रखना, अड्डा। ठीक है, तो बस अड्डे हो गए, ठीक है, हवाई अड्डे हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, बैंक और डाकघर हो गए, अस्पताल और क्लिनिक हो गए, सरकारी दफ्तर, पुस्तकालय, पार्क, बाजार आदि। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हवाई अड्डा, अस्पताल और क्लिनिक, सरकारी दफ्तर, पुस्तकालय, पार्क, बाजार आदि। इन सभी स्थानों पर जो भी सूचना जनता को दी जाती है, वह उनकी समझ की भाषा यानी हिंदी में होनी चाहिए। इससे लोगों को सहूलियत मिलती है। तो सबसे पहले परिचय या प्रस्तावना जिसे बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्रस्तावना या परिचय जो भी आप लिखना चाहिए लिखिएगा। हिंदी एक हमारी राजभाषा है। ठीक है, और यह बोलचाल की भाषा ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, पहचान और आत्मा का हिस्सा है। संविधान के अनुसार हिंदी को सरकारी कामों की भाषा में स्वीकार, पर क्या वास्तविक में पब्लिक प्लेसेस यानी सार्वजनिक जगहों पर हिंदी का पर्याप्त उपयोग हो रहा है? यह प्रश्न आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। सार्वजनिक स्थान क्या होते हैं, ये भी एक हेडिंग आएगी। आम लोग आते जाते हैं। ठीक है, उन्हें अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हवाई अड्डा, तीन तो ट्रैवल की प्लेस हो गई, बैंक और डाकघर, अस्पताल, क्लिनिक, सरकारी दफ्तर। बैंक, डाकघर, अस्पताल, क्लिनिक, सरकारी दफ्तर, 6 जगहें टोटल। ठीक है, मतलब पॉइंट्स। ठीक है, पुस्तकालय, पार्क, बाजार आदि। इन सभी स्थानों पर जो भी सूचना दी जाती है, वह उनकी समझ की भाषा यानी हिंदी में होनी चाहिए। इससे लोगों को सहूलियत होती है। सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी प्रयोग की वर्तमान स्थिति। तो पब्लिक प्लेसेस में आज क्या स्थिति है वर्तमान में? आजकल कई जगहों पर हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नीचे हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि आज हम हिंदी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, बट आज भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ अंग्रेजी यानी इंग्लिश को ज़्यादा महत्व। ठीक है, एक ही आदत आता है, बहुत लोग इसे ऐसे लिख देते हैं, वो गलत है। ठीक है, महत्व, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते हैं, महत्व दिया जाता है। नीचे कुछ अंदर, सबसे पहले रेलवे स्टेशन और बस अड्डा। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर उद्देश्य अनाउंसमेंट्स। ठीक है, उद्घोषणाएं, स्पेलिंग का ध्यान रखना, दोषणाएं, आधा ध। ठीक है, तो उद्घोषणाएं हिंदी में भी होती है। प्लेटफॉर्म नंबर, ट्रेन का समय, ट्रेन ध्यान रखना, ट्रेन का समय, आगमन, प्रस्थान, अराइवल, डिपार्चर की जानकारी हिंदी में दी जाती है। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग कैसे होता है? स्टेशन पर हिंदी में होती है, प्लेटफॉर्म नंबर, ट्रेन का नंबर, सब। बैंक में खाते खोलने वाले फॉर्म, ग्राहक सेवा पर्चे, एटीएम मशीन पर दिए गए निर्देश हिंदी में भी उपलब्ध हैं। ठीक है, बैंक में खाता खोलने वाले फॉर्म, ग्राहक सेवा पर्चे, ठीक है, एटीएम मशीन पर दिए गए निर्देश। ठीक है, निर्देश हिंदी में भी उपलब्ध है। मोबाइल बैंकिंग में भी हिंदी का विकल्प मिलता है।
ध्यान रखो, बहुत बहुत इजी है ये, बहुत लोगों को टफ लगता है इसी हिंदी, इसे समझ के करो, अपने लैंग्वेज में इसको कई नंबर नहीं चाहिए। बैंक में अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें हमने बैंकिंग के बारे में पढ़ा, तो उसमें से कुछ पॉइंट लिख देना कि फॉर्म, ग्राहक सेवा, ये सब चीज़ें एटीएम मशीन पर दिए गए निर्देश हिंदी में भी उपलब्ध होते हैं। ठीक है, एटीएम मशीन लिख दोगे कोई बात नहीं, नहीं तो क्या होता है, स्वचालित मुद्रा केंद्र, स्वचालित मुद्रा केंद्र। ठीक है, ये सब मैं तुम्हें पिछले लेक्चर में करा चुकी हूँ, तो अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे तो एक बार इस वीडियो का प्लीज देख लेना, तुम्हें सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक में खाता खोलने, ये सब सेवाओं के लिए भी, एटीएम मशीन वगैरह सबके लिए ये काम आता है। ठीक है, ध्यान रखना निर्देश की स्पेलिंग। ठीक है, हवाई अड्डे पर भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भाषाएं में घोषणा होती है, लेकिन विदेशी यात्रियों के कारण कभी कभी अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि विदेशी यात्री भी होते हैं, तो अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है हवाई अड्डों पे। सरकारी अस्पतालों में पर्चियाँ, दवाओं के नाम, वार्ड नंबर, डॉक्टरों के नाम वगैरह हिंदी में भी लिखे होते हैं, पर कई निजी अस्पतालों में अंग्रेजी को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो सरकारी अस्पतालों में जो पर्चियाँ होती हैं, ठीक है, पर्चियाँ स्लिप समझ रहे हैं ना, दवाइयों के जो नाम होते हैं, वार्ड नंबर होते हैं, डॉक्टर के नाम, ये सब हिंदी में भी लिखे होते हैं। ठीक है, पर कई निजी अस्पतालों में अंग्रेज़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो ये निजी ज़रूर लिखना, सरकारी में क्योंकि दोनों में होता है। ठीक है, पर्चियाँ स्पेलिंग, दवाओं के नाम, वार्ड नंबर, डॉक्टरों के नाम वगैरह हिंदी में भी लिखे होते हैं। ठीक है, जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए होगी एक बार आप कमेंट करना, तब मैं अटैच कर दूँगी। ठीक है, जहाँ हिंदी का उपयोग कम होता है, बड़े मॉल्स, रेस्टोरेंट, कैफ़े आदि में ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोर्ड लगे होते हैं। अब हिंदी का उपयोग कहाँ कम होता है, कैफ़ेज़ में तुम देखोगे मेन्यू कोई हिंदी में अवेलेबल नहीं होता है ना, तो बड़े कैफ़े जो हो गए, मॉल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, अब इनकी स्पेलिंग थोड़ी सी ध्यान रखना। मॉल्स कैसे लिख रहे हैं, मॉल, ये आधा चंद्र बिंदु। ठीक है, रेस्टोरेंट, कैफ़े, ठीक है, तुम केवल मॉल्स और कैफ़े लिख देना चाहिए था, आदि में ज़्यादातर हिंदी बोर्ड लगे होते हैं। बोर्ड कैसे लिखते हैं, बोर्ड ऐसे ड, ठीक है, ड के नीचे डॉट नहीं है, लगे होते हैं। निजी कंपनियों में के दफ्तरों में कार्य भाषा अंग्रेज़ी की होती है। ठीक है, जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, फिर से निजी आ रहा है, इसमें दफ्तरों में जो कार्यभाषा अंग्रेज़ी की ही होती है मोस्टली। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी अंग्रेज़ी का ज़्यादा तरजीह दी जाती है, मतलब मोर इम्पोर्टेंस, लाइक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है जो दिल्ली का, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, और यहाँ अंतर है, अंतरा यानी इंटरनेशनल, तो ये रा अंतरा है जो एक रा आ जाएगा और यहाँ पे रा आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। इंटरनेशनल हवाई अड्डों पर भी अंग्रेज़ी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो तुमने देखा अस्पताल, हवाई अड्डे, बैंक और इनमें यहाँ हिंदी का प्रयोग होता है वर्तमान स्थिति में, बट कहाँ उपयोग नहीं होता है, बड़े मॉल्स जो हो गए, कैफ़े हो गए, ठीक है, निजी कंपनियों के दफ्तर हो गए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए, इन पर। ठीक है, हिंदी प्रयोग कम होने के क्या कारण है। ठीक है, अंग्रेज़ी को नौकरी और शिक्षा की भाषा मानना, लोग सोचते हैं कि अंग्रेज़ी से ही तरक्की हो सकती है। ठीक है, लोग सोचते हैं कि जो अंग्रेज़ी भाषा है उससे ही तरक्की हो सकती है। शहरीकरण और आधुनिकता की दौड़, आजकल लोग अंग्रेज़ी बोलने को स्टेटस सिंबल मानते हैं। ठीक है, तो शहरीकरण, आधुनिकता की दौड़ जो है, तकनीकी शब्दों की कठिनता। ठीक है, क्यों हम कम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शिक्षा जो है, शिक्षा विभाग है हमारा, उसमें हम इंग्लिश, हमारा मीडियम क्या है आजकल, एजुकेशन बोर्ड इंग्लिश मीडियम है, तो शिक्षा जब नौकरी और शिक्षा ही मेन जो हमारी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ही अगर इंग्लिश में होगी, हिंदी में नहीं होगी, तो सोचते हैं कि इंग्लिश से ही तरक्की हो सकती है, अंग्रेज़ी से ही तरक्की हो सकती है। शहरीकरण हो रहा है, ठीक है, आधुनिकता हो रहा है, मॉडर्निज्म, लोग सोचते हैं कि इंग्लिश एक मॉडर्न भाषा है, ये तो आनी ही चाहिए। हिंदी वाले किसी को ना आती हो, हिंदी के नंबर्स नहीं आते हो, बट इंग्लिश के ज़रूर आना चाहिए। तो आजकल लोग अंग्रेज़ी बोलने को स्टेटस सिंबल भी मानते हैं। शहरीकरण और आधुनिकता की दौड़, तकनीकी शब्दों की कठिनाई, हमें पता है कि तकनीकी शब्द, कई बार हिंदी में तकनीकी शब्द कठिन होते हैं, लोग समझ नहीं पाते, इसलिए अंग्रेज़ी सुनते हैं। ठीक है,
अभी भी तुम्हें लगता है इंटरनेट, कंप्यूटर, बायोलॉजी को तुम्हें पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। तो अब ये कोई टेक्निकल शब्द भी नहीं है, बट सॉरी बहुत गंदी राइटिंग आ रही है, बट समझ रहे हो ना तुम? तो ये जो शब्द हैं इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्दों की कठिनता की वजह से, कठिनता में ठ पे छोटी ई की मात्रा, इसलिए अंग्रेजी शब्द चुनते हैं। निजी क्षेत्र में हिंदी को प्राथमिकता नहीं दी जाती। सरकारी नियम होते हैं कि लेकिन निजी कंपनियां इसका पालन नहीं करती, ठीक है। तो निजी क्षेत्र में हिंदी को प्राथमिकता नहीं दी जाती। सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जैसे राजभाषा अधिनियम 1963 और नियम 1976। याद रखना 1963 क्या है? 1963 ये ईयर है, 1963, ठीक है, और 1976 दोनों है, ठीक है। कोई भी डेट याद रखनी हो तो इंटरलिंक कर लेना कि दोनों 1963 में हुआ है और एक 1976 में हुआ है। इसके अनुसार जो है, ठीक है, केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। ये हेडिंग लिख के आना प्रॉपर। राजभाषा अधिनियम 1963 और नियम 1976 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में हिंदी का प्रयोग क्या है? अनिवार्य है, ठीक है। सूचना पट और घोषणा, सरकारी कार्यालयों में हर सूचना हिंदी में देना ज़रूरी है, जैसे सरकारी विज्ञापन, पोस्टर, वेबसाइट, पब्लिक इस वगैरह। तो हर जगह सरकारी कार्यालयों में हिंदी में जो नोटिस है, सूचना देना, वो ज़रूरी है। चाहे सरकारी विज्ञापन हो गए, हमारे पोस्टर हो गए, वेबसाइट हो गए, सब। सरकारी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। सरकारी कर्मचारी जो हैं इनको हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। जो सरकारी कार्यालयों में इनमें सूचना हिंदी में देना ज़रूरी है, ठीक है। मीडिया और हिंदी, समाचार पत्र और टीवी चैनल आज भी दैनिक भास्कर, अमर उजाला, आज तक, ABP न्यूज़ जैसे हिंदी समाचार और चैनल बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो क्यों, कहाँ हम हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं? एक तो सरकार कर रही है, ठीक है। सरकार ने हर जगह कंपलसरी जहाँ कर सकती थी वहाँ कर दिया अधिनियम 1963 और 1976 नियम के तहत। फिर सरकार प्रशिक्षण दे रही है। इसके अलावा सरकार के अलावा मीडिया, जो हमारे समाचार पत्र हैं, टीवी चैनल है, कोई भी न्यूज़पेपर के नाम लिख दो, दैनिक भास्कर लिख दो, अमर उजाला, आज तक लिख दो, ABP न्यूज़ लिख दो, न्यूज़ की स्पेलिंग, ठीक है, न्यूज नहीं होता है, न्यूज़, ठीक है। जैसे हिंदी समाचार पत्र चैनल बहुत लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया पे आज की डेट में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इन सब पे क्या हो रहा है? हिंदी कंटेंट जो है उसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज के जो युवाओं हैं उन्हें हिंदी में कविता सुनना, शायरी सुनना, ठीक है, व्लॉग्स देखना, मोटिवेशनल वीडियो देखना, इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है? सोशल मीडिया पे भी, इंटरनेट पे भी जो हिंदी का कंटेंट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। लोग उसे सुनना चाह रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज से सुन रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है यूट्यूब की स्पेलिंग तुम्हें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। ये यूट्यूब, ये आ रहा है ना, ये ऐसा यूट्यूब, एक छोटा यू, एक में बड़ा यू, सॉरी दोनों में बड़ा यू है, सॉरी, ठीक है, यूट्यूब, ठीक है, इंस्टाग्राम, ठीक है, इन सब पे हिंदी की जो कंटेंट की स्पेलिंग देखो, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट। वर्तनी का बहुत ध्यान दो, हिंदी में मार्क्स ही स्पेलिंग पे चले जाते हैं वरना, ठीक है। बैंक और हिंदी, जो बैंक और हिंदी है, बैंकिंग क्षेत्र में भी जो हिंदी का प्रयोग है, KYC फॉर्म, ठीक है, नो योर कस्टमर जिसे बोलते हैं, KYC फॉर्म, ATM स्क्रीन पे भी, स्क्रीन आता है लिखना, स्क्रीन, ठीक है। तो ATM स्क्रीन पे भी जो हिंदी में निर्देश होते हैं, KYC फॉर्म भी हिंदी में मिलने लगे हैं, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट और SMS अलर्ट तुम देखते होंगे ना, आपके मोबाइल डेटा पैकिंग 50% रिचार्ज पड़ता है, SMS जो हमारे नॉर्मल होते हैं, और जो बैंक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, स्टेटमेंट जो होती है, स्टेटमेंट ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा जानबूझ के जहाँ फोर्स कर रही हूँ, समझ जाना कि कौन सी मात्राएँ आ रही हैं, ठीक है।
हिंदी में भेजे जाते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग ऐप्स भी अब हिंदी में विकल्प अवेलेबल है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी, सरकारी दस्तावेज जैसे आदेश, रिपोर्ट, अनुबंध हिंदी में तैयार किए जाते हैं। सरकारी दिवस और हिंदी पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम में कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सर्टिफिकेट, अनुमतियाँ और शिकायत निवारण हिंदी में किया जाता है। ठीक है, सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी है। दस्तावेज में है, हिंदी दिवस में कार्यक्रम में प्रेरित करा जाता है। ठीक है, शिकायत निवारण तक हिंदी में किया जा सकता है। ठीक है, हिंदी प्रयोग की चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा ये कि कमज़ोर अनुवाद, कई बार हिंदी अनुवाद ट्रांसलेशन जो है वो बहुत कठिन या गलत होता है, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। आज भी तुम गूगल ट्रांसलेटर पर कुछ चीज़ें डालते हो ना तो बहुत गलत ट्रांसलेट करके देता है। इसकी वजह से क्या होता है, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है, लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं। तो कमज़ोर अनुवाद है। प्रशिक्षण सॉरी मैं जब तेज़ बोल रही तो थोड़ी गड़बड़ा रही है। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की कमी, कई सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में दक्षता नहीं, यानी दे आर नॉट मास्टर्ड बोलते हैं ना किसी चीज़ में, आर्टफुल, जैसे हम इंग्लिश में एकदम फटफट बोल सकते हैं माय नेम इज इसी को हिंदी इंट्रोडक्शन, मेरा महाविद्यालय, ये इन्हीं चीज़ों में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कि महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, ये वो। ठीक है, तो प्रशिक्षण की कमी है, यानी ट्रेनिंग की कमी है। ठीक है, और हमारे जो बहुत सारे तकनीकी और डिजिटल सेवाएं हैं वो सहज नहीं है हिंदी में। ठीक है, साइंटिफिक कमी है, तो तकनीक की कमी लिख सकते हो तुम कि तकनीकी और डिजिटल सेवाएं आज भी हिंदी में जो हैं वो सहज, सिंपल नहीं है। ठीक है, हिंदी में विविध भाषाएं, भारत में कई भाषाएं हैं, इसलिए कुछ जगहों पर क्षेत्रीय भाषा हिंदी पर हावी हैं। स्पेशली दक्षिण यानी साउथ इंडिया में तुम देखोगे कि हिंदी इतनी नहीं बोली जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी पर हावी हो रही हैं। ठीक है, भविष्य की संभावनाएं ये है कि डिजिटल क्रांति में हिंदी का प्रयोग और आसान हो गया है। नई पीढ़ी हिंदी को ऑनलाइन सामग्री बना रही है। सरकारी नीतियों में हिंदी और मजबूत हो रही है। ऐप्स, वेबसाइट्स, ठीक है, और सेवाएं, अब हिंदी इंटरफेस सामान्य होता जा रहा है। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया में थोड़ा आसान हो गया है। ठीक है, नई पीढ़ी ऑनलाइन सामग्री बना रही है। सामग्री में स्पेलिंग अगेन, सामग्री, ये वाला भूल जाते हैं, सामग्री बना रही है। सरकारी नीतियों में हिंदी को और मजबूत किया जा रहा है। मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट यानी सेवाएं तक अब हिंदी इंटरफेस में। ठीक है, इंटरफेस इंग्लिश का वर्ड है, यूज़र इंटरफेस सुना होगा तुमने, वही वाला इंटरफेस है। तो हिंदी इंटरफेस सामान्य होता चला। इसका कंक्लूजन यही है कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, हमारी संस्कृति, भावनाओं और पहचान का प्रतीक है। सार्वजनिक संस्थानों पर हिंदी का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बाकी है। ठीक है, हमारे लिए एक संस्कृति है, भावनाओं और पहचानों का प्रतीक है, तो भले अभी भी पब्लिक प्लेसेस में बढ़ रहा है, लेकिन बहुत काम बाकी है। हमें यह समझना होगा कि अपनी भाषा का सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हिंदी को उसका सही स्थान मिले तो हमें खुद ही शुरुआत करनी होगी। चाहे हम बैंक जाएं, अस्पताल जाएं, मेट्रो में यात्रा कराएं, हिंदी बोलना और पढ़ना हमारे लिए गर्व होना चाहिए। शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है, गौरव की बात है। कहीं पे भी हम जाएं, हमें हिंदी में बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए। ठीक है, सरकार, मीडिया और आम नागरिक सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे ताकि हिंदी न केवल बोलचाल की भाषा बनी रहे, बल्कि सार्वजनिक जीवन की मुख्य भाषा रहे। ठीक है, केवल बोलचाल की भाषा ही ना बन के रह जाए, सार्वजनिक जीवन की मुख्य भाषा भी बने हमारी हिंदी। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी तुम्हें, ये कुछ कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, बहुत पॉइंट सिमिलर है। सबसे पहले तो तुम प्रस्तावना में यही लिखोगे कि सार्वजनिक हिंदी कैसे बोली जा रही है, कहाँ बोली जा रही है। ठीक है, भारत जो है हमारे विविध भाषाओं का देश है, यहाँ से शुरू करोगे। ठीक है, पहचान आत्मा का हिस्सा है। ठीक है, सार्वजनिक हिंदी क्या बोली जा रही है सरकार की, उसके बाद फिर सार्वजनिक स्थान क्या होते हैं ये बोलोगे, जहाँ लोग आते जाते हैं, अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं, ये बता दिया तुमने। फिर आज हम कहाँ कहाँ बोल रहे हैं, फिर हम कहाँ कहाँ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, कम क्यों बोल रहे हैं इसके रीजंस बता दोगे कि हम क्यों कम बोल रहे हैं। शहरीकरण है, तकनीकी शब्द है, निजी क्षेत्र है, अंग्रेजी। फिर सरकार द्वारा उठाए गए क्या कदम है इसको बचाने के लिए। ठीक है, फिर ठीक है, कहाँ मतलब सरकार ने कदम उठाए, मीडिया में, बैंक में, प्रशिक्षण में,
ठीक है, सरकारी कार्यालयों में तक हिंदी बोलने लगे हैं। ठीक है, और इसको हिंदी प्रयोग की चुनौतियाँ क्या हैं, ठीक है, इस पॉइंट में कंफ्यूज मत होना। पहले ये कि हिंदी प्रयोग कम क्यों हो रहा है, और ये है कि चुनौतियाँ क्या हैं। ठीक है, इसमें है कमज़ोर अनुवाद, प्रशिक्षण की कमी, ठीक है, तकनीकी शब्दों की कमी, विविध भाषाएं हैं, फिर भविष्य की संभावनाएं क्या हैं कि क्या होने वाला है, आज हम इम्प्रूव कर रहे हैं। एक स्टोरी लाइन की तरह ध्यान रखना, बहुत आसानी से एग्ज़ाम हो जाएगा। प्रस्तावना लिखना, क्या होता है उसके बारे में बताना, कहाँ बोला जाता है, कहाँ नहीं बोला जाता, फिर क्या बोलते हैं कि क्या स्टेप्स लिए हैं सरकार ने, ठीक है, क्या कारण है जिन वजह से नहीं हो रहा। तकनीकी शब्दों दोनों बार रिपीट हुआ है, बाकी सब अलग है। निजी क्षेत्र में, ठीक है, अंग्रेजी, नौकरी, शहरीकरण, आधुनिकीकरण, ठीक है, क्या कदम उठाए गए हैं ये लिखना। 1963 1976 ईयर याद रखना। बैंक, मीडिया और बेसिकली तीसरी चीज़ क्या है, सरकारी कार्यालय में, ठीक है, दस्तावेज में, हिंदी दिवस, ठीक है, प्रयोग की चुनौतियाँ, ठीक है, कमज़ोर अनुवाद, विविध भाषा, संभावना, डिजिटल क्रांति याद रखो, नई पीढ़ी हिंदी याद रखो, सरकारी नीति याद रखो, निष्कर्ष तुम्हें पता ही है, गौरव की बात है, हर जगह में बोलनी चाहिए सभी को, ताकि सार्वजनिक जीवन की ये मुख्य भाषा बने। ठीक है, आज मैं यही ख़त्म करूँ। जो भी डाउट्स हों आप कमेंट्स में बताना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।